हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड जीके में। दोस्तों, क्या आप भी जनवरी 2021 में होने वाले पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपके लिए डेली 100 बेस्ट प्रश्न लाऊंगा जो इस परीक्षा में आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के 100 प्रश्नों की PDF भी डाल रहा हूँ। आप चाहे तो इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? इसका उत्तर है लक्षद्वीप। भारत का नाम हिंदुस्तान किस काल में पड़ा? इसका सही उत्तर है बी, मध्यकाल में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ए, दंतिदुर्ग ने। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी अपने कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है बी, 4 स्रोतों से। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। विश्वामित्र ने किस वेद की रचना की थी? इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद की। ऋग्वेद की 90 मंडल में किस देवता का उल्लेख है? इसका उत्तर है सी, इंद्र देवता का। ऋग्वेद के कौन से मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है? 8वें मंडल की रचनाओं को खिल कहा जाता है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्मगुरु के जन्म वर्ष पर आधारित है? ए, ईसाई धर्म पर। महात्मा बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? इसका उत्तर है सी, 563 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद के लिए इंद्र ने कितने ऋचाओं की रचना की? 250 ऋचाओं की रचना की। यजुर्वेद में कौन से नियमों का संकलन है? ए, मंत्रियों तथा बलि के समय का। वल्लभी किस काल को कहा जाता है? ए, गुप्त काल को। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है बी, गान। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सी, उर्द्रात। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? इसका सही उत्तर है बी, 731 मंत्र हैं। वशीकरण का विवरण किस वेद में मिलता है? इसका उत्तर है बी, अथर्ववेद में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण किस में मिलता है? इसका उत्तर है सी, पुराणों में। पुराणों में सबसे प्राचीन क्या है? मत्स्य पुराण। शूद्र क्या नहीं पढ़ सकते थे? शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियों को तीसरा दोष किस संहिता में बताया गया है? मैत्रेयसी संहिता में स्त्रियों को तीसरा दोष बताया गया है। स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी किस में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में किस युग की जानकारी मिलती है? इसका उत्तर है डी, पाषाण युग की जानकारी मिलती है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्राचीन इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। चाणक्य से कौन से काल की जानकारी प्राप्त होती है? चाणक्य से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास है? राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। अरबों की सिंध विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? अरबों की सिंध विजय का वर्णन चिचनामा में मिलता है। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ।
किस काल में यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सोत्रमणि काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? कनिष्क काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। फाहियान ने अपनी पुस्तक में कहाँ की संस्कृति का वर्णन किया है? फाहियान ने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश की संस्कृति का वर्णन किया है। फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा? फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन किस वर्ष भारत आया था? संयुगन 518 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया? कुषाण राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था। इत्सिंग कौन सी शताब्दी में भारत आया था? इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। किताबुल हिंद किसकी कृति है? किताबुल हिंद अल बरूनी की कृति है। तहकीक हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? तहकीक हिंद 80 अध्यायों में विभाजित है। इब्ने बतूता द्वारा रचित रहला कौन सी भाषा में लिखा है? इब्ने बतूता अरबी भाषा में लिखा गया है। तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? मलिक मोहम्मद जायसी को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन राजा का नाम दर्ज है। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलिन घाटी से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली संहर्ता करता था। निम्नलिखित में से किस राजा ने धर्म महामात्र नियुक्त किए थे? अशोक ने धर्म महामात्र नियुक्त किए थे। राजा राज ब्राह्मणों को छोड़कर सबका अधिकारी है, यह कथन किसके थे? गौतम के। मंदसौर अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? रेशम बुनकर की। 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित है? 23वें जैन तीर्थंकर वाराणसी से संबंध रखते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। प्रयाग स्तंभ किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से प्रयाग स्तंभ संबंधित है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कौन सी शैली कहलाती है? द्राविड़ शैली मंदिरों की कला की शैली कहलाती है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। कंद्रिया मंदिर, कंद्रिया का महादेव मंदिर पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? रुद्रदामन राजा का नाम दर्ज है। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग में मानव शिकार करके अपनी आजीविका चलाता था। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? सैन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। मनुष्य को किस जानवर को सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। तांबे के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तांबे के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। गुप्त राजाओं के बाद
किन राजाओं ने गरुड़ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया था? पल्लव राजा ने गरुड़ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय पूर्व पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? पल्लावरम में पूर्व पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? मौर्य राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? भट्टारक ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? शातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम विधिवत पाए जाने की घोषणा हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति के स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो है। घग्गर नदी की खोज किस सन में हुई थी? घग्गर नदी की खोज सन 1969 में हुई थी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यह यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार किस सभ्यता की इमारत है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की इमारत है। मोहनजोदड़ो में किस 3 मुखी देवता की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में वेतन की अधिकता वाला कथन असत्य है। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए प्रयोग किया गया है? चरण शब्द। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? सैंधव सभ्यता के लोग बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। निम्नलिखित में से किस ग्रीक विद्वान ने भारत के बारे में लिखा है? साइलेक्स ने सर्वप्रथम भारत के बारे में लिखा था।
निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने की सज़ा किसने निर्धारित की थी? चाणक्य ने निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने की सज़ा निर्धारित की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी किसे मानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी धरती को मानते थे। शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता में किस देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। हड़प्पा संस्कृति का संबंध किस नदी से है? हड़प्पा संस्कृति का संबंध रावी नदी से है। मोहनजोदड़ो के उल्लेखकर्ता कौन हैं? मोहनजोदड़ो के उल्लेखकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। चन्हुदड़ो सभ्यता कहाँ है? चन्हुदड़ो सभ्यता सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाई गई है। कोटदीजी के उल्लेखनकर्ता कौन है? फजल बेग ही कोटदीजी के उल्लेखनकर्ता हैं। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है। ऋग्वेद की शाखा शाकल है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? यवन राज्य के राजा ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे।